हंसले गाले ये दिन न मिलेंगे कल। जय हिंद दोस्तों, आज घातक कड़ी का हम तीसरा चैप्टर और लास्ट चैप्टर आज लेके आए हैं। आज हम ख़त्म कराएंगे। आज हम सीखेंगे, हमने कल सीखा था कि जो हमारी सीरीज होती है तो सीरीज में किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आज सीखेंगे दोस्तों कि हम सबसे छोटी बेन, बड़ी बेन, इस तरह की बेन कैसे पता करेंगे। तो जैसे हमें ये समझो कि एक बेन पता है, जैसे ये लो 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/5, सॉरी 1/6। इस तरह से ये 4 भिन्न लिखी हुई हैं और हमें बताना है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, तो 2, 3, 4, 6 इनका लो एलसीएम। इनका जब एलसीएम लोगे तो 12 होगा। कितना हो जाएगा? 12। काट लो। 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 16। अब ये बताओ इसमें सबसे बड़ा क्या है? जो सबसे बड़ी ये होगी ना, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। जो सबसे छोटी होगी सबसे छोटी, चाहे आरोही क्रम में लिखो, चाहे अवरोही क्रम में लिखो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको जिस तरह से लिखना है लिख सकते हैं। समझो। और किस तरह से पूछेगा आपको? जैसे 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 11 की पावर 24 और 3 की पावर 60। इसमें बताना दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी या सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, किस तरह पता करेंगे। इतनी बड़ी 2 की पावर 72 तो हम कर नहीं सकते। सबसे आसान तरीका है, इनका HCF ले लो। इनका HCF मुझे पता है 12 आया। कितना आया? 12। 72, 36, 24, 60 का HCF आया 12। 12 से मैं डिवाइड करूँगा इनमें तो ये बचेगा 2 की पावर 6, 5 की पावर 3, 11 की पावर 2, 3 की पावर 5। ये बचा। अब मैं इसको तो पता ही कर सकता हूँ ना। 2 की पावर 6 64 होता है, 5 की पावर 3 125 से 121 और 3 की पावर 5 होता है 243। अब इसमें तो पता कर लूँगा ना मैं सबसे बड़ी कौन सी है। ये तो मेरी सबसे बड़ी बेन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी ये। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं। अगर यह अपॉन में लिखा होता, ये अपॉन में लिखा होता तो इसमें कुछ नहीं करना। जो हमारी सबसे बड़ी बिंदु होगी ना, जैसे ये सबसे बड़ी है तो यही सबसे छोटी हो जाएगी, जो सबसे छोटी है यही सबसे बड़ी हो जाएगी। इस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। आगे समझो और हमें कैसे जल्दी करना है इन सवालों को। आपसे ये ऐसी भिन्न न दे के कभी कभी जोड़े में भिन्न दे देता। जोड़े में किस तरह, वो समझो। जैसे √8 प्लस √5, √7 प्लस √6, √10 प्लस √3 और √11 प्लस √2। नोट कर लो, नोट और लिखो कॉपी में। अगर इनका सम बराबर हो, इनका सम बराबर हो, जैसे 8 5 13 और 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। अगर इनका दोस्तों सम बराबर हो तो जो संख्या मल्टीप्लाई करके बड़ी होगी वह भिन्न बड़ी होगी, जो संख्या मल्टीप्लाई करके छोटी होगी वह भिन्न छोटी होगी। इनका मल्टीप्लाई 40, इसका 42, इसका 30, इसका 22। अब देखो जो संख्या मल्टीप्लाई करके बड़ी आई है तो ये भिन्न बड़ी, और ये छोटी आई तो ये भिन्न छोटी। एक सवाल और समझो इसका। जैसे √23 प्लस 2 √3, √31 प्लस 2, √29 प्लस √6 और चौथे मैंने लिख ले रहे यहाँ पे √24 प्लस √11। तो सबसे पहला काम तो ये करो दोस्तों, जो ये चीज़ लिखी हुई है ना, जैसे ये सिंगल लिखी हुई है इसको अंडर में लिखो। इसको हम अंडर में लिख सकते 4 और इसको 2 दूनी 4, इसको अंडर में लिख सकते 12। अब देखो 23 12 35, 31 4 35, 29 6 35, 24 11 35।
तो ये बताओ, अब हम पता कैसे करेंगे कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो कुछ नहीं करना, जो मल्टीप्लाई करके सबसे बड़ी आए वो सबसे बड़ी होगी, जो मल्टीप्लाई करके छोटी आए वो सबसे छोटी होगी। तो मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, तो 12 3 36, हाथ को 3 हो गए, 12 दूनी 24 और 3 27 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा 4 12, ये कितना हो जाएगा भाई, अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो 12 5 17, 54 54 5 12 5 17, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 24 6। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, ये दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, चौथे नंबर की है। आज 2 सवाल बताने के बाद में दोस्तों आपकी ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, अगर इनका मल्टीप्लाई, अगर इनका सम बराबर है, इनका सभी का सम बराबर है, तो मल्टीप्लाई करके जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न हमेशा बड़ी होगी। आओ आगे सीखते हैं। जैसे एक सवाल देखो, अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 31 अंडर रूट 23 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 33 और ये केवल 10, केवल और केवल 10, ना अंडर रूट में ना कुछ है। इसमें दोस्तों में बताना है सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी। तो सबसे पहले इनको अंडर रूट में लिखो। अंडर रूट में कैसे लिखेंगे, तो ये अंडर रूट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 3 है तो इसको लिख सकते हैं 27। अब आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही होगी, 40 40 40 और ये केवल सिंगल लिखा हुआ है। तो इसमें बताओ सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो इसमें सबसे बड़ी होगी ये, क्योंकि इसका वर्ग होगा 100, क्या होगा 100, और किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर नहीं आएगा, क्योंकि सब आएंगे अंडर रूट में, किसी अंडर रूट में। और अंडर रूट 100 का मतलब, सॉरी 100 का मतलब अंडर रूट में 10,000 होगा। अब किसी का भी गुणा करने पर 10,000 तो आएगा नहीं, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी ये। और देखो 2-3 सवाल और देखते हैं। जैसे अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 10, एक सवाल ये अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 8, अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 16, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 20। देखो इनमें क्या है अंतर, इनको जोड़ेंगे 34 38 31 32। अब इनमें तो और अंतर भी बराबर नहीं है, प्लस भी बराबर नहीं है, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। तो दोस्तों जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे ना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 होगा, इसका भी 240 होगा, इसका भी 240 होगा और इसका भी 240 होगा। नोट करके लिखो, अगर मल्टीप्लाई बराबर हो तो प्लस करने पर जो संख्या बड़ी होगी वही भिन्न बड़ी होगी। तो प्लस करेंगे भाई, इन दोनों को प्लस करेंगे 34 38 31 32, जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न बड़ी होगी, जो संख्या छोटी होगी वो भिन्न छोटी होगी। दोस्तों समझ में आया। अब एक और सीखते, 2 सवाल इसके सीखते हैं, फिर उसके बाद में 2 सवाल और सीखेंगे माइनस वाले के, फिर चैप्टर को समाप्ति की ओर ले चलेंगे। अब समझो 75 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 15, 25 अंडर रूट 6, 100 अंडर रूट 1.5। इसमें बताना है कि आपको सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबका मल्टीप्लाई करो 150 150 150 150। यहाँ तक समझ में आया। अब ये बताओ दोस्तों, तो हम पता कैसे करेंगे जब सबका मल्टीप्लाई करने पर 150 आ रहा है तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो दोनों को प्लस करो, 77 25 35 100 1.5, सबसे बड़ी सबसे छोटी, किस्सा खत्म।
जो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी वही भिन्न जोड़ने पर बड़ी आएगी, वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। जो भिन्न जोड़ने पर कम आएगी वही भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। अब सीखते हैं माइनस वाले। जैसे √15 माइनस √10, √15 माइनस √10। √19 माइनस √6, √18 माइनस √7, √17 माइनस के √8। बताओ दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? अब समझो, देखो 15 10 25, 19 6 25, 18 7 25, 18 7 25। जिसमें सबसे कम अंतर होगा और जिसमें देखो सबसे पहले जोड़ने पर ये 25 आ रहे हैं, जोड़ने पर कैसे आ रहे हैं? 25 आ रहे हैं। अब इनके अंतर देखो, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 13 का अंतर है, इसमें 11 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है। तो ये बताओ इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? जिसमें सबसे ज़्यादा का अंतर होगा ना, यही लार्जेस्ट हो गया, और जिसमें सबसे कम का अंतर होगा वही स्मॉलेस्ट हो गया। सबसे ज़्यादा का अंतर होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे कम का अंतर होगा वो सबसे छोटी भिन्न। और करते एक दो सवाल। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे लोअर की, बीच की, सब भिन्न सीख लो आज। √17 माइनस √14, √19 माइनस के √16, 22 19, √22 माइनस √19 और √13 माइनस के √10। अब इसमें एक चीज़ देखो, अब इसमें अंतर बराबर है। इसमें क्या बराबर है? 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर। उसमें अंतर की अपेक्षा बताई थी हमने। उसमें जिसका सबसे ज़्यादा अंतर था वो ज़्यादा बड़ी थी, जिसका सबसे कम अंतर था वो कम बड़ी थी। इसमें अंतर ही बराबर है तो क्या करेंगे? लगाओ दिमाग। इसमें सबका अंतर ही बराबर है तो क्या करेंगे? देखो, अगर इस चीज़ को अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके 5 मिनट खराब करेगी। क्यों करेगी? समझो। अगर हर बराबर हो, अगर हर बराबर हो, जैसे मैंने हर बराबर ले लिया दोनों संख्याओं का, समझने की कोशिश करना। सॉरी, हर नहीं, ये अंश। क्या? अंश। और ये हो गया हर। इसमें बता दो तुम ये सबसे बड़ी कौन सी है? जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। भाई इसकी वैल्यू आएगी 0.3 पर बार, इसकी वैल्यू आएगी 0.5। जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। आया समझ में? नहीं समझो कैसे। दोनों के अंश बराबर हों, दोनों के अंश बराबर हों तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। अब यही चीज़ आएगी इस पर। अब समझो कैसे। संयुग्म नाम की एक बीमारी होती मैथ में, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/, तो ये 17 माइनस के √14, सॉरी माइनस नहीं प्लस, और √17 प्लस के √14। मैं केवल एक करके बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लेना। तो जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा a² माइनस के b², a² माइनस के b², यानी इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, बीच में माइनस स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा, तो ये बचेगा 3, और √17 प्लस के √14। इसी तरह ये बचेगा 3 19 16, 3 22 19 और 3 13 10। अब देखो सबके क्या हैं? सबके अंश बराबर हैं, और अंश बराबर हैं तो हर का योग करो तुम। हर का योग करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 31। ये कितना हो जाएगा? 35। ये कितना हो जाएगा? 41। कितना हो जाएगा? 41। इसका जोड़ करेंगे तो 23।
अब ये सोचो बाबू, जिसका अंश छोटा, सॉरी हर छोटा, तो हर किसका छोटा है, इसका छोटा, जिसका हर छोटा भिन्न बड़ी, जिसका हर बड़ा भिन्न छोटी, जिसका हर बड़ा उसकी भिन्न छोटी। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये, और सबसे छोटे भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये। अब दूसरा तरीका देखो, ये हमें करना नहीं है सब, ये हमें सब नहीं करना, तो क्या करेंगे, देखो जो सबसे छोटा अंक होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जो सबसे बड़ा अंक होगा वो भिन्न छोटी होगी। अब आया समझ में? अब भी नहीं आया, भाड़ में जाओ। एक सवाल और देखो, मुझे अब एक चीज आपको सिखानी है। देखो, अगर हमें अंडर रूट में वैल्यू निकालनी हो, जैसे हमें अंडर रूट 13 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से समझो, अंडर रूट की वैल्यू बता दे रहे हैं आपको ये अगले चैप्टर में काम आएंगी। तो एक तो हमें वो वैल्यू लेनी है जो इसका हमें मान पता रहता हो। तो एक बार इससे छोटी 9 का पता रहता और एक बार इससे बड़ी 16 का पता रहता है। इसका मान 3 है, इसका मान 4 है। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? तो ये जो वैल्यू होगी ना वो 3 से बड़ी होगी, क्यों? 3 का वर्ग 9 होता है, 9 से तो बड़ी है बाबू, ये 9 से तो 13 क्या है, बड़ी है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे ये बता दो बस। देखो, इन दोनों का अंतर कितना है, 4। इन दोनों का अंतर कितना है, 4। इन दोनों का अंतर कितना है, 7। तो कुछ नहीं करना, इस 4 में और इस 7 से भाग लगा देना है, तो ये आ जाएगा 0.5 और इसको 3 में जोड़ देंगे। जो भी आगे वैल्यू होगी उससे बाहर में जाने दो, जो इसका आंसर होगा वो ये रहेगा। आया समझ में? नहीं आया? एक और फिर समझो। देखो, हमें निकालनी है अंडर रूट 21 की वैल्यू, कितने की? तो एक बार इससे छोटा लो, एक बार इससे बड़ा लो, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अभी बताओ, इन दोनों का अंतर कितना है? हमने कहा 5। इन दोनों का अंतर कितना है? हमने कहा 9। तो ये जो वैल्यू होगी ना वो 4 से बड़ी होगी, क्यों? 4 का वर्ग होता है 16, 16 से तो बड़ा ही है ना अंडर रूट 21। कुछ नहीं करना है, इस 5 में इस 9 से भाग लगा देना है, तो कितना आएगा? लगभग 45.5 बचेंगे 0.5, यानी कि ये आ जाएगा इसका पॉइंट ये। अभी नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझो। अंडर रूट 11 के निकाल के बता दो। अंडर रूट 11, एक बार इससे बड़ा, एक बार इससे छोटा। तो ये बताओ, 3 प्लस अंतर कितने का? 2 का। अंतर कितने का? 7 का। तो कुछ नहीं करना, 2/7 करना है। 3 प्लस ये 0.3 के लगभग आएगा, 0.3 के लगभग, 2 पॉइंट कुछ मान लो तो 3.3। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। एक और सीखो, लास्ट बताते। आप लोगों को समझ में आया हो तो अच्छी बात, अगर ना आया हो तो भी अच्छी बात। जैसे मुझे 114 का निकालना अंडर रूट में, तो एक बार तो इससे छोटा लेना है, एक बार इससे बड़ा लेना है। किसमें? अंडर रूट में। एक बार बाबू इससे छोटा ले लो, एक बार बड़ा ले लो, क्या बात है? दोनों का अंतर कितना है? 14 का। दोनों का अंतर कितने का? 21 का। और ये पता है ये 10 से तो बड़ा ही होगा, तो कुछ नहीं करो, इस 14 में इस 21 से भाग लगा दो, तो 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, 10.67। बस, आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो भी अच्छी बात, ना आया हो तो भी अच्छी बात। देखो, एक चीज़ और समझानी है आपको, इसमें एक चीज़ और रह रही है। अगर आपको, जैसे देखो, अगर आपको लगातार 4 संख्या हो, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और +1 हो, तो ये जो हमेशा वर्ग, ये एक स्क्वायर बनता है। ये क्या बनता है? स्क्वायर। एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, 4 × 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो ये एक स्क्वायर बना हुआ है। ये सवाल पूछा गया है CGL में, इसी वजह से मैं बता दे रहा।
ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर है किसका? तो कुछ मत करो, पहले को और लास्ट के को जोड़ दो, तो कितना हुआ? 5 का स्क्वायर है ये। कितने का स्क्वायर है? जोड़ेंगे तो 25 आएगा। और सीखते एक दो। जैसे ये देखो, ये x है, ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, 1 2 3 4 का हो गया प्लस, और ये लिखा हुआ है +1 अपॉन के स्क्वायर। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को क्या करूँ? जोड़ दूँ, तो ये देखो पहले वाले सवाल पे जाएं, 1 2 3 4, जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, जब मैं इन दोनों को जोड़ूं तो ये इन्हीं संख्याओं का वर्ग होगा। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा x प्लस x माइनस 3, तो ये इसी संख्या का वर्ग है। ये क्या है? इसी संख्या का, भाई ये k का है तो इस पर से ये हटा लो, ये हट गया। तो ये वाला पहले वाला सवाल ही तो बन गया। ये ध्यान से समझो, इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर ये हमें प्राप्त होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x, और माइनस के 3 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू 3, और x इजिकल टू हो जाएगा 3/2। x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 3/2, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सवाल कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लेगा, और पूछने के बाद में कुछ नहीं करना, बस ये याद रखना है कि जो लगातार 4 संख्या होती है ना, लगातार 4 संख्या होती, तो उनका हमेशा मल्टीपल होगा, वो 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद में प्राप्त होगा। अब कैसे? समझो। आज कराने के लिए इतने ही सवाल हैं। अब हम आपका कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा वर्गमूल और घनमूल। कल ही ख़त्म स्टार्ट करेंगे, कल ही कर देंगे ख़त्म। उसके बाद लासामासा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।